नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, अपने टॉपिक चल रहे हैं सामाजिक अध्ययन के लेवल सेकंड की बात हो रही है। और इसके अलावा जिनके भी ये टॉपिक हैं साथियों, वो भी देख सकते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति और समाज, ये टॉपिक पहले ही करवाया जा चुका है, प्ले लिस्ट में मौजूद मिलेगा आपको। मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, ये भी करवा दिया गया है आपको। मध्यकाल एवं आधुनिक काल और चोल साम्राज्य, ये लास्ट टाइम में वीडियो प्रेषित किया गया था। आज देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन। अच्छे से देखिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका। भक्ति व सूफी आंदोलन साथियों, प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और लास्ट में करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो पहले अच्छे से आपको समझना होगा वीडियो को, तभी आप प्रश्न उत्तर इसके कर पाएंगे। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। इसके लिए लोग मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा आराधना करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इस तरह से भगवान की भक्ति करने का, भगवान को याद करने का यह एक क्या है, तरीका है कि कैसे भी करके ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया जा सके। समय समय पर देश में अनेक धार्मिक महापुरुष हुए जिन्होंने लोगों के भक्ति मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश भी दिया। मध्यकाल, जो लास्ट टाइम में आपने पढ़ा, में भी विभिन्न संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की धारा बहाई गई। भक्ति आंदोलन का तात्पर्य देखिए क्या है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति साथियों संस्कृत के भज शब्द से हुई है। भज, जिसका तात्पर्य है भजना अथवा उपासना। तो ये जो भक्ति है, ये शब्द लिया गया है संस्कृत से। कौन सा शब्द है वो? भज शब्द। इसी से आपका बना है भक्ति, और इसका अर्थ है भजना या उपासना। जब व्यक्ति सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर एकांत में तन्मयता के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। विरक्त यानी उससे सांसारिक के जितने भी संसार के कार्य हैं उनसे अलग होकर के एकांत में, एक ऐसी जगह जहां पर उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, तन्मयता, तन और मन के साथ में ईश्वर का स्मरण करे, उसको याद करे, तो उसी को कहते हैं भक्ति। एवं भक्ति करने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का उद्भव देखिए, भारत में भक्ति की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। पुराने समय से कहा जाता है कि भक्ति की परंपरा का प्रचलन महाभारत के समय में भी था। जब गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश दे रहे होते हैं। यह आपने देखा भी होगा, महाभारत के समय है, उसकी जो भक्ति है उसकी परंपरा प्रचलित थी उस समय। और गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जितने भी धर्म हैं उनको छोड़ करके आप मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से। यानी भक्ति मार्ग पर, धर्म का जो मार्ग है उसको छोड़कर आप भक्ति मार्ग पर चलने का उपदेश यहाँ पर दे रहे थे श्री कृष्ण। यदि भक्त सच्चे मन से भक्ति करे तो ईश्वर कई रूपों में भक्त को मिल सकता है। भक्ति के लिए ईश्वर के कई रूप देखने को मिलते हैं, कहीं मनुष्य के रूप में तो कहीं प्रकृति के विविध रूपों में। भक्ति आंदोलनों की जो विशेषता है वो देखिए। इस युग के भक्ति आंदोलन के संतों की एक विशेषता यह थी कि ये स्थापित जाति भेद, समाज में फैली असमानताओं, कुप्रथाओं पर सवाल भी उठाते थे। अपने प्रभु से प्यार करने में, लोगों के साथ मिल बैठकर रहने में ही सार है, ये समझाते थे। वे अपने अनुयायियों को सीख देते थे कि हमें परमात्मा द्वारा जो बताया मार्ग है उसका अनुसरण करना चाहिए। भक्ति परंपरा से जुड़े सभी संत हर किसी से प्यार करने पर जोर देते थे। इनकी रचनाओं में बार बार ये कहा गया कि न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा, सभी मानव क्या है, बराबर हैं। तो ये भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं हैं। जो जाति भेदभाव था, समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं और कुप्रथाएं फैली हुई थी, उन पर वो सवाल भी उठाया करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने प्रभु से प्यार करने में उनकी बातों का, उनके जो अनुयायी थे उन्होंने जो सिखाया
उनके मार्ग पर चलने का अनुसरण करते थे और ये भी कहते थे कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी मनुष्य जाति है वो क्या है, बराबर है। तो ये भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता। देखिए आरबीसी बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है साथियों, मैं समझता हूँ इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जिसने ये पढ़ लिया उसके बल्ले बल्ले है। फिर भक्ति काव्य देखिए, अपनी बात ये सीधी सरल और बोलचाल की भाषा में कहते थे। अधिकांश भक्त संत अपनी बात काव्य के जरिए कहते थे, लोगों को इनकी बात आसानी से समझ में भी आ जाती थी। 14वीं सदी आते आते दक्षिण भारत के अनुरूप उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा की धारा बहने लगी। भक्त संतों द्वारा रचित काव्य कहीं भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते, कहीं ईश्वर के अनेक रूपों की कथाएं सुनाई देती। समाज में फैली बुराइयों पर कटाक्ष होता, आडंबरों को नष्ट करने की बातें होती उस समय। यानी भगवान की जो है भक्ति में उसके प्रति प्रेम, ये सब देखने को मिला और काव्य के रूप में ये बातें जो भक्त थे संत थे वो बताया करते थे। आम बोलचाल की जो भाषा थी उसी में ये बातें सारी करते थे। जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई जाती। संत कबीर और गुरु नानक आदि से जिस विचारधारा का उद्भव हुआ उसकी लहर आज भी दिखाई देती है। मीराबाई के गीत आज भी लोगों को भगवत प्रेम के लिए प्रेरित करते हैं। आज भी भक्ति संतों की रचनाओं को लोग पढ़ते हैं, गाते हैं और उन पर नाचते हैं। बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में भक्ति धारा देखिए किस प्रकार से बही। भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत में 7वीं और 9वीं सदी के बीच देखने को मिली। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, 7वीं और 9वीं सदी में ये आपका भारत है और ये साथियों दक्षिण भारत। यहाँ पर जो है भक्ति धारा की लोकप्रियता देखने को मिली कौन सी सदी में, 7वीं और 9वीं सदी के बीच। इसका जो श्रेय जाता है वहाँ के घुमकड़ी साधुओं को जाता है। घुमकड़ी जो समाज के लोगों के साथ में मिलजुल करके रहते थे, वहाँ पर घूमते थे घुमकड़ी। इन घुमकड़ों में शिव भक्त नए नार के नाम से जाने जाते थे। जो शिव की भक्ति करते थे इन घुमकड़ों में उनको कहते थे नए नार। कुछ विष्णु भगत थे उनको कहते थे अलवार। क्या कहते थे, अलवार। दोनों को ध्यान रखें, विष्णु भक्त को तो अलवार और शिव भक्तों को नए नार। इन घुमकड़ी साधुओं की विशेषता यह थी कि ये गांव गांव जाते और देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर काव्य लिखित तथा उन्हें संगीत बद्ध करते, लिखते और उन्हें क्या करते, संगीत बद्ध, संगीत के माध्यम से गा करके उनको सुनाते। नए नार और अलवार संतों में अनेक जातियों के लोग शामिल थे। नैनार और अलवार संतों में कई ऐसे थे जो कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे वर्गों में पैदा हुए थे तथा अनेक उस समय मानी जाने वाली अस्पृश्य जातियों में पैदा हुए थे। वे जातियां जिनको लोग छूते नहीं थे, अस्पृश्य यानी उनसे दूरी बनाए रखते थे उस समय, तथापि वे अपने उच्च विचारों एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के कारण देश में समान रूप से प्रसिद्ध हुए। कुछ नए नार और अलवार संतों के नाम हैं, ये देखिए आप। नए नार संतों के नाम अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक व सागर। अलवार संतों के नाम हैं पेरीले अलवार, पेरिये अलवार की बेटी अंडाल, नम्मा लवार, तोंडा डिपोडी अलवार। ये नाम ऐसे ही है साथियों, साउथ के हैं, दक्षिण भारत के। तो वहाँ के आज भी इसी प्रकार के नाम होते हैं, तमिलनाडु वगैरह जो क्षेत्र हैं वहां पर। भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में यानी कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया था। अब बात करते हैं साथियों रामानंद की। रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे। कहां पर, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं। भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में एक कड़ी और सेतु का कार्य कौन करते थे, रामानंद। ये उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति के द्वारा जन जन को नया मार्ग दिखाया
एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर भी बल दिया। जाति एकेश्वरवाद यानी इन्होंने बताया कि ईश्वर क्या है, एक है। ऐसा कह करके राम की जो भक्ति है उस पर बल दिया गया इनके द्वारा। जाति भेद का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं सभी समान हैं, किसी प्रकार का इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात का इन्होंने विरोध किया कि जाति भेदभाव सही नहीं है। उन्होंने संस्कृत के बजाय बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए, जिससे जन साहित्य का विकास हुआ। संस्कृत में नहीं बताया साथियों इन्होंने, बोलचाल जो वहाँ की भाषा शैली थी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उनको समझाया गया, जिससे आसानी से वहाँ के लोगों को समझ में भी आया। भक्त कवयित्री अंडाल, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी दे रखा है। देखिए, भक्त संतों में से एक भक्त अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है, देखिए दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? भक्त अंडाल को। अंडाल द्वारा रचित थिरुपवाई की रचना आज भी गाई जाती है। थिरुपवाई। अंडाल का जन्म हुआ था 8वीं सदी में। तो इसमें से अगर बीच में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? अंडाल को कहते हैं। अंडाल की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी? थिरुपवाई है। जन्म किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। और प्रमुख भक्त संत रामानंद, गुरु नानक जी हैं, रविदास जी, मीराबाई, समर्थ गुरु रामदास जी, चोखा मेला दादू, चैतन्य महाप्रभु और कबीर। शिष्यों में साथियों सभी जातियों के लोग थे, जिनमें रैदास, बीरा बन्ना, बीरा धन्ना तथा पीपा आदि प्रमुख थे। उत्तरी भारत में भक्ति धारा, उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं, इसमें कबीर थे आपके। कबीर मात्र भक्त संत न होकर बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों का डटकर विरोध किया। जन साधारण की भाषा में उन्होंने बताया कि प्रभु सबके हैं, उन पर किसी वर्ग, व्यक्ति तथा धर्म जाति का अधिकार नहीं है। कबीर धार्मिक क्षेत्र में सच्ची भक्ति का संदेश लेकर प्रकट हुए थे। महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, गुरु नानक आदि ने भी जातीय असमानता का विरोध किया। कबीर के अनुसार सभी व्यक्ति जन्म से समान हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पवित्र कर्मों में भक्ति को अपनाया है, उसकी जाति का संबंध पूछना अनुचित है। कबीर कर्म की श्रेष्ठता पर बल देते थे। साथियों, कुछ कहते हैं कि किस्मत होती है, कुछ कहते हैं कि नसीब होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है साथियों। नसीब वगैरह कुछ मायने नहीं रखता है। अगर आपकी कर्म की श्रेष्ठता है, कर्म अच्छा किया है आपने, अपनी शानदार एक्टिविटी के साथ में किया है, एक्टिव होकर के, तो साथियों आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नसीब कुछ भी मायने नहीं रखता है। यही ग्रंथों में कहा गया है, यही महाभारत में कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म को सर्वोपरि उन्होंने बताया था। तो आप भी कर्म पर ही ध्यान रखें, ना कि नसीब पर। ईश्वरीय एकता के संदेश के कारण हिंदू व मुसलमान सभी उनके अनुयायी बनने लगे। समकालीन समाज व धर्म के क्षेत्र में उनकी बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कबीर के उपदेश हमें उनकी साखियों व पदों में मिलते हैं। कबीर ने भारी आडंबरों का कड़ा विरोध किया। कबीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत ही कम है। मान्यता है कि वे 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास रहने वाले जुलाहे परिवार में हुआ था। कबीर के भजन कई घुमंतु धार्मिक गायक गाते थे और यह भजन काफी लोकप्रिय रहे। इनमें से अनेकों को गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बेजक में संग्रहित किया गया है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है और कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये दोहे आपने गाए होंगे। एंजॉय किया, काफी पढ़े हैं। पढ़ना चाहिए साथियों, ये पुरानी बातें हैं और इनका सार बहुत ही है। देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु
और गोविंद यानी भगवान दोनों खड़े हैं, किसके मैं पांव लगूं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ने भी यही कहा कि भगवान के पैर छूने चाहिए आपको। गुरु नानक के इसके बाद में कबीर के समान मध्यकालीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में गुरु नानक का नाम भी महत्वपूर्ण है। कबीर की तुलना में गुरु नानक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा मिलती है। गुरु नानक का जन्म 1469 में, याद रखें कहाँ, तलवंडी। आजकल ये पाकिस्तान में, ऐसा क्यों, और इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी जो क्षेत्र है अब कहाँ है, पाकिस्तान में। ये सिख पंथ के संस्थापक थे तथा निर्गुण उपासना के समर्थक थे। कई जगहों पर घूमने के बाद उन्होंने करतारपुर में रावी नदी के तट पर अपना डेरा बसाया, जहां उनके अनुयायी जात पात त्याग कर इकट्ठे होकर खाना खाते थे। इसको कहते थे लंगर। नानक ने उपासना कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहते थे। आजकल उसे गुरुद्वारा भी कहते हैं। यानी जहां पर उपासना की, उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा रखी, कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल, और आजकल उसको गुरुद्वारा भी कहते हैं। नानक ने अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास किया। वे हिंदू मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे। नानक ने अपनी बातें सीधी व सरल भाषा में कही। मुस्लिम संतों का सत्संग भी उन्होंने किया। गुरु नानक के मत में सच्चा समन्वय वही है जो ईश्वर की मौलिक एकता और उसके असर से मानव की एकता को पहचानने में सहायता दे। नानक के प्रभाव से देश को कई दिशा मिली। नई दिशा समानता, बंधुता, ईमानदारी, सृजनात्मक श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज व्यवस्था स्थापित हुई। गुरु नानक तथा उसके बाद आने वाले गुरुओं के उपदेशों से आगे चलकर एक नया मत, सिख मत, भारत में उदित हुआ। इसके बाद में आपके संतों में आते हैं रैदास जी, जिनको रविदास जी भी बोलते हैं। रैदास जी कबीर के समकालीन थे। उसी के समय में ये रामानंद के परम शिष्य थे तथा जाति से चमार एवं निर्गुण भक्ति करते थे। रैदास जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं करते। वे बाह्य आडंबरों को व्यर्थ समझते और मन की शुद्धता पर जोर देते। मानव समानता उनका प्रमुख सिद्धांत था। उनका कहना था, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहो राज में, जो राज कर किया जा रहा है इस प्रकार से चाहें कि सभी को अन्न मिले, छोटे बड़ों सब सम बसे, यानी समान तरीके से समानता रखें सभी में। तभी रविदास जी वो क्या रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। अब बात करते हैं साथियों, पूर्वी भारत में भक्ति धारा देखे चैतन्य महाप्रभु है। भक्त संतों में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु प्रमुख संत माने जाते हैं। चैतन्य कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है। चैतन्य ने कर्म कांड की निंदा की। इन्होंने बताया कि व्यक्ति भक्ति में लीन होकर संकुचित भावना से मुक्त हो जाता है। कर्म कांड यानी अनेक प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं प्रभु को छोड़ करके, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलें। आगे देखिए महाराष्ट्र में भक्ति धारा। इसी में महाराष्ट्र में साथियों ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास जैसे संत हुए। यहीं पर सक्कूबाई नामक महिला और चोखा मेला का परिवार भी लोकप्रिय थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इस काल में पंढूरपुर नाम की जगह की बड़ी मान्यता थी। पंढूरपुर का नाम विठल नाम के स्थानीय देवता के साथ जुड़ा है। ध्यान में रखें, पंढूरपुर नाम पंढूरपुर का नाम है जो विठल नाम के स्थानीय देवता थे वहाँ के, उनके साथ जुड़ा है। यहाँ भक्तगण विठल की पूजा करते थे। विठल को विष्णु का स्वरूप माना जाने लगा। यहाँ भी अनेक जाति और समुदायों के लोग इकट्ठे होकर अपने आराध्य की भक्ति करते थे। आजकल तो पंढूरपुर की यात्रा पर हजारों लोग हर साल पैदल चलकर जाते हैं। इन संतों के विचार आज भी समाज में क्या हैं, सजीव हैं। जो पुराने समय में बातें कही गई वो आज भी लोग मानते हैं।
भक्ति धारा से संबंधित स्थानों पर आज भी लोग बड़ी तादाद में यात्रा करने जाते हैं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी समर्थ गुरु स्वामी रामदास का जीवन भक्ति एवं वैराग्य से ओतप्रोत था। उनके मुख से सदैव राम नाम का जाप चलता रहता था। वे संगीत के उत्तम जानकार थे। ऐसा माना जाता है कि स्वामी रामदास के प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार। इसलिए उनका शरीर अत्यंत बलवान था। उनका ग्रंथ दास बोध एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में है। कौन सा ग्रंथ है? दास बोध। किसका है? स्वामी रामदास जी का। राम नाम का वो जप करते थे और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कितने करते थे? 1200। संगीत के बहुत ही अच्छे जानकार थे। स्वामी जी अद्वैत वेदांती और भक्ति मार्गी संत थे। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से समाज में एक चेतनादायी संगठन खड़ा किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किया। यह छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, गुरु स्वामी रामदास जी। आप भक्ति व शक्ति के प्रतीक हनुमान जी के उपासक थे। उनकी उपासना करते थे, उनका ध्यान करते थे। और गुरु किसके? छत्रपति शिवाजी की। बात करते हैं चोखा मेला की। देखिए क्या है चोखा मेला। महाराष्ट्र के जिन संतों ने जाति पाति का भेद मिटाकर भगवान की भक्ति की, उनमें संत चोखा मेला का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्हें विठ्ठल कृपा प्राप्त थी। संत ज्ञानेश्वर के संत मंडली में चोखा मेला का बड़ा आदर था। वे महार जाति के थे। महार जो कि उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी, जिसको छुआ ना जा सके, यानी नहीं छूते थे लोग, दूरी बनाए रखते थे। उनके मन में बचपन से ही ईश्वर भक्ति और संतों जैसा जीवन जीने की इच्छा थी। विठ्ठल दर्शनों के लिए वे प्राय पंढूरपुरे जाते रहते थे। उन दिनों पंढूरपुर में संत नामदेव का बड़ा प्रभाव था। वे विठ्ठल के मंदिर में भजन गाया करते थे। नामदेव के अभंग यानी भजन सुनकर चोखा मेला इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने उनको अपना गुरु मानने लगे, नामदेव को। उनके पूरे परिवार ने संत नामदेव से दीक्षा ली थी। उनके भजनों की संख्या करीब 300 बताई जाती है। उनकी पत्नी सोयराबाई भी भक्त थी। सोयराबाई के अभंग का अर्थ है हे प्रभु। अभंग का मतलब भजन, और इसका अर्थ है हे प्रभु, तेरे दर्शन करने से मेरे हृदय की सब वासनाएं नष्ट हो गई। जितनी भी बुरी बातें मेरे मन विचार में आ रही थी, वो सब क्या हो गई? नष्ट। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे जिन्होंने भक्ति काव्य के दौर में सामाजिक गैर बराबरी की समाज के सामने रखा। अपनी रचनाओं में से वे वंचित समाज के लिए खासे चिंतित दिखाई पड़ते हैं। इन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कौन है? यही है। उनके उपदेशों का सभी लोग बड़े प्रेम से सुनते थे, चोखा मेला को। अब बात करते हैं राजस्थान में भक्ति धारा की। राजस्थान में प्रारंभिक काल में ब्रह्मा और सूर्य की पूजा लोकप्रिय रही। विष्णु के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की पूजा का भी काफी प्रचलन है। साथ ही शिव शक्ति व विष्णु तथा गणेश, भैरव, कुबेर, हनुमान, कार्तिकेय, सरस्वती आदि की भी पूजा होती है। राजस्थान में जैन धर्म का भी काफी प्रचलन है। राजस्थान के राजपूत शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। वे शक्ति की उपासना करते थे। शेष हिंदुस्तान के समान ही यहाँ भी धार्मिक सहिष्णुता रही। सभी धर्म बराबरी से शांति के साथ रहते आए हैं। ये राजस्थान में भक्ति धारा है। इनमें जो प्रमुख हुए दादू दयाल, निर्गुण उपासना के समर्थक दादू जी बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधना पर जोर देते थे। दादू ने ईश्वर की भक्ति को समाज सेवा एवं मानववादी दृष्टि से जोड़ा। दादू ने अहंकार से दूर रहकर विनम्रता से ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा दी। दादू ने बताया कि ईश्वर की प्राप्ति न केवल प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही संभव है, बल्कि मानवता के प्रति सेवा से भी संभव हो सकती है। दादू पहले सांबर व फिर आमेर आकर रहने लगे। जयपुर के पास नारायणा गांव में इनकी मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट है, दादू की मृत्यु कहाँ हुई? नारायणा गांव में। दादू पंथी गुरु को अधिक महत्व देते थे। इनके शिष्य विभिन्न धर्मों, वर्गों एवं जातियों से संबंध थे। इनकी शिक्षाएं दादू दयालरी वाणी और दादू दयालरा दुआ में संग्रहित है। दादू के अनुसार ब्रह्मा एक है और वह सब जगह है। बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई में से प्रश्न पूछे गए हैं।
राजस्थान भक्ति और शक्ति का प्रदेश रहा है। यहाँ के भक्त संतों में मीराबाई का नाम सर्वप्रमुख है। मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके द्वारा रचे काव्य प्रेम भाव से परिपूर्ण थे। अपने काव्य में उन्होंने महिला जागृति की बातें कही। भगत शिरोमणि मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में कहाँ हुआ? मेड़ता में। तो साथियों, ये ध्यान में रखें आप, ये जो सदी वाला मैटर है बहुत सारी बुकों में अलग अलग मिलता है। ऐतिहासिक बातें हैं और इनमें बहुत सारी काट छांट की गई है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, यही मान्य होंगी जो इसमें लिखी हुई है। 16वीं सदी में मेड़ता में, और इनके पिता का नाम था रतन सिंह। मेड़ता के शासक दुद्दोजी के चौथे पुत्र थे। दुद्दोजी के कौन थे? इनके पिता रतन सिंह के। और रतन सिंह किसके पिता थे? मीराबाई के। रतन सिंह को कौन से नंबर के? चौथे नंबर के पुत्र थे। मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी, यानी रतन सिंह के सिर्फ एक ही बेटी हुई, वो कौन? मीराबाई। मीरा के दादा दादी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, दुदोजी। और मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति के गीत गाया करती थी। इनका विवाह हुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, इनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आपको कि ध्यान से देखना है। जहाँ पर गोले किए जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है साथियों आपके लिए। विवाह किसके साथ हुआ? मेवाड़ के महाराणा के साथ में। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? सांगा। उनके बड़े बेटे भोजराज के साथ में। तो सांगा, महाराणा सांगा कौन हुए? इनके ससुर। विवाह के 7 साल बाद इनके पति का देहांत हो गया। 7 साल बाद शीघ्र इनके ससुर राणा सांगा और पिता रतन सिंह का भी देहांत हो गया। इनके पश्चात मीराबाई पूर्ण रूप कृष्ण भक्ति में डूब गई। वृंदावन और द्वारिका में इन्होंने काफी समय भजन कीर्तन और साधु संगति में बिताया। मीरा वृंदावन से द्वारका गई। द्वारका में श्री कृष्ण की भक्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति के आगे नृत्य करते हुए मीराबाई ने संसार त्याग दिया। मीराबाई ने अपने भजनों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व समर्पण भाव को प्रकट किया, जैसा कि निम्न पंक्तियों में प्रकट होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई की काव्य रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। मीराबाई ने महिला वर्ग के सुधार और जागृति की बात कही। महिला वर्ग के सुधार और जागृति। मीराबाई के लगभग 250 पद हैं जो उन्हें अमर भक्त कवयित्री बना देते हैं। बात करते हैं अब रामचरण जी एवं राम सनई संप्रदाय की। मध्यकालीन राजस्थान में जो समाज एवं धर्म सुधार के लिए संप्रदाय स्थापित किए गए हैं, उन संप्रदायों में राम सनई संप्रदाय का विशेष महत्व है। इस संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। कौन से संप्रदाय की? राम सनई संप्रदाय की। इस संप्रदाय के अनेक केंद्र राजस्थान में स्थापित हुए हैं साथियों, जिसमें शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी, रेण नागौर में संत दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर में संत हरिदास जी, खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी। रामचरण जी निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को अत्यधिक महत्व दिया। उनका विचार था कि गुरु ब्रह्म के समान होता है, यानी ब्रह्मा के समान, और वही मनुष्य को संसार रूपी भव सागर से पार उतार सकता है। इस संप्रदाय में साथियों राम की उपासना पर बल दिया गया। राम ने उनका अभिप्राय निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। उन्होंने मूर्ति पूजा व बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अब बात करते हैं सूफीवाद की। सूफी मत का तात्पर्य उद्देश्य देखिए क्या है। कहा जाता है कि सूफी वे कहलाए जो सभ्य यानी सफेद ऊन का कपड़ा पहनते थे। उनके सीधे साधारण कपड़े पहनने का मतलब यह था कि वे लोग थे जो सीधे और सरल वस्त्र धारण करते थे, सीधी सरल जिंदगी जीते और लोगों को सीधे सरल तरीके से प्रेम पूर्वक रहने को प्रेरित करते। सूफी संतों ने इस्लाम के एकेश्वरवाद का पालन किया। ये आमतौर पर वे थे जिन्होंने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा स्थापित इस्लामिक परंपरा की जटिलताओं और आचार संहिता का विरोध किया। सूफी संतों ने धर्म के बाहरी आडंबर को त्याग कर भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया प्रेम भाव पर बल दिया। संत कवियों की तरह भारत में सूफी संत भी अपनी बात कविता के जरिए कहते थे।
वे अपना संदेश लोगों तक कहानी सुनाकर भी पहुंचाते थे। सूफियों के बारे में यह भी प्रचलित है कि इनमें कई दिव्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों को लेकर अनेक तरह के किस्से कहानियां भी सूफी संतों के बारे में फैली हैं। प्रमुख सूफी संत ये हैं: हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नरूद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, अमीर खुसरो और गेसुदराज। सूफियों में किसी उस्ताद, औलिया या पीर की देखरेख में अलग अलग तरह से दिव्य शक्ति के नज़दीक आने के तरीके विकसित हुए, कभी नाच कर, कभी गाकर, तो कभी केवल मनन चिंतन करके। उस्ताद पीढ़ी दर पीढ़ी शागिर्दों के सीख देते। इस तरह कई सिलसिलों की शुरुआतें हुई। हर सिलसिले का काम करने का, विचारों का अपना ही तरीका होता। धीरे धीरे हिंदुस्तान में मध्य एशिया से सूफी आने लगे। 11वीं सदी तक हिंदुस्तान दुनिया में सूफी सिलसिलों के लिए जाना जाने लगा। उस समय कई सिलसिले तो आज तक महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के सिलसिलों में एक प्रमुख था चिश्ती सिलसिला। इसमें ओलियाओं की एक लंबी कतार रही जो आज तक चली आ रही है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनके काव्य भी काफ़ी प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख सूफी संतों का वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न इसमें से आए हुए हैं, ध्यान रखें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में के पूर्व 1192 ईस्वी से पहले भारत आए थे और बाद में इन्होंने ही भारत में सूफी मत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआतें की। भारत में कई स्थानों पर घूमने के बाद वे अजमेर में स्थायी रूप से बस गए। अजमेर में संत मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है। इनके मुरीद या चाहने वाले इन्हें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से भी याद करते हैं। इनके एक शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया। चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानता है। अब बात करते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की। भारत में सूफी संतों में हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम प्रमुख है, जिनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ। एक विशेष धर्म का अनुयायी होते हुए भी औलिया में धार्मिक और सामाजिक कट्टरता नहीं थी। हिंदू मुसलमानों की एकता व समाज सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे मनुष्य मात्र की एकता के सच्चे प्रतीक रहे। संगीत ईश्वरीय प्रेम एवं सौंदर्य से साक्षात्कार करने का अनूठा माध्यम है। कौन? इनके विचार। भारतीय भक्ति भावना से भी सूफी परंपरा के जो संगीत है उसको प्रोत्साहन मिला। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे। नई दिल्ली स्थित दरगाह परिसर में हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही अमीर खुसरो की भी मजार है। काफी बड़ा मैटर है साथियों। सूफी मत में कई संप्रदाय हैं, पर भारत में सिर्फ 4 संप्रदायों का महत्व रहा है। ये था कादरी, चिश्ती, सुहारवर्दी या नक्शबंदी। सूफियों और भक्ति संतों में महत्व बहुत समानताएं, जैसे गुरु का महत्व है, नाम स्मरण करना, प्रार्थना, ईश्वर के प्रति प्रेम, व्याकुलता, अहम विरह की स्थिति, संसार की क्षण भंगुरता, जीवन की सरलता, सच्ची साधना, मानवता से प्रेम, ईश्वर की एकता तथा व्यापकता आदि भक्ति व सूफी दोनों ही आंदोलनों का आधार रही। भक्ति आंदोलन एवं सूफी मत दोनों ने ही ईश्वरीय प्रेम के द्वारा मानवता का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये थोड़ा सा मैटर देखिए, पढ़ने वाला सा है, आराम से समझ में आपके आ जाएगा। निर्गुण, ये शब्दावली है। निर्गुण का मतलब है निराकार, जिसका कोई आकार न हो। एकेश्वरवाद, केवल एक ईश्वर में विश्वास करना। सहगुण यानी साकार। सिलसिला का मतलब है पंथ या मत, पंथ की स्थापना की गई। अब इसके प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप देखेंगे, देखते हैं किस किस के सही जवाब आते हैं। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, दादू दयाल का या रामानंद का? चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से था? चैतन्य महाप्रभु का। और ये स्तंभ दिए हुए हैं ए और ब, इनको मिलान कीजिए आप। कबीर है, मीराबाई, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, और एक तरफ है चित्र विशेष के नाम। छोटे प्रश्न भी दे रखे हैं, देखिए।
भक्ति में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के नाम, भक्ति आंदोलन के संतों के उपदेश की भाषा कैसी थी? तो ये छोटे वाले प्रश्न हैं। इसी में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, आरबीसी की पुस्तक से आपको ये पढ़ाया गया है, इससे बाहर कुछ भी आपके टॉपिक में नहीं आएगा। तो वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा स्पीड तो इसमें की है साथियों, मैंने करना भी पड़ता है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। समझने वाली बातें यही हैं, भक्ति से जुड़ी हुई हैं, ईश्वर के प्रति किनका कितना प्रेम रहा, समाज में कौन कौन से उन्होंने अपने उपदेश पेश किए, यही बातें हैं। बस ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, क्या क्या उपदेश दिए, और कोई मुख्य पॉइंट है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, कौन से क्षेत्र विशेष से कौन जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।